नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे अद्भुत मंत्र का चर्चा करते हैं जिसको अगर आपने अपने जीवन में उतारा तो कभी भी पाचन तंत्र खराब नहीं होगा, पेट सदा सही रहेगा, व्यक्तित्व विकसित होगा, बीपी की प्रॉब्लम सही होगी, कमर दर्द कभी नहीं होगा। कई इसके लाभ हैं। बिना पैसे का अद्भुत महामंत्र है जो आपके पाचन तंत्र को आजीवन बहुत ही बढ़िया रखता है। इसमें ना कोई लागत है, ना ज़्यादा समय लगता है, ना पसीना बहाना पड़ता है। केवल 10 मिनट आपको आराम करना है, तीनों समय खाना खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर लंच के बाद और रात्रि के भोजन के बाद। यदि आप 10 मिनट वज्रासन में बैठकर आंखें बंद करके बहुत ध्यान से अपनी सांसों को देखते हैं, अर्थात सांसों में खो जाते हैं, तो आपको अद्भुत लाभ होता है। क्या क्या लाभ होता है उसकी थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनेंगे और जीवन में उतार कर इसका लाभ उठाएंगे और अपने चहेतों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। खाना खाने के बाद जब हम कमर सीधी करके वज्रासन में बैठते हैं तो पैरों में सर्कुलेट होने वाला खून बंद हो जाता है और कुछ देर में पैर लगता है जैसे सुन्न हो गए, सोने लगे। क्योंकि पैरों में खून का सर्कुलेशन बंद होने की वजह से वहाँ पर सुन्नी सी आ जाती है और वो खून जो पैरों में सर्कुलेट होता हमारे उदर में घूमता है और हमारे उदर पे स्थित छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, फेफड़े, दिल, जिगर, तिल्ली सबको स्वस्थ करता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। दूसरी बात, कमर सीधी करके बैठने से पाचन तंत्र से संबंधित आंतरिक अंग, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं। खाना अच्छी तरह से हजम होता है और पाचन तंत्र को कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। तीसरी बात, कमर सीधी करते ही फेफड़े स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं, जिससे हम जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है उतनी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और पूरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन मिलने से और पूरी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो जाने से बीमारियां दूर होती हैं, स्वास्थ्य बढ़ता है। सीधी कमर करके सांसों को देखने से सांसों की गिनती स्वतः कम हो जाती है। 1 मिनट में जहां आदमी 18-20 सांसें लेता है, वहीं सांसों पर ध्यान देने से केवल 13-14 सांस लेता है। और जितनी कम सांस लेता है उतनी हमारी आयु बढ़ती है, क्योंकि हर व्यक्ति गिनती की सांसें लेकर पैदा हुआ है। जो आदमी जितनी जल्दी सांसें लेता है उतनी जल्दी मरता है, जो आदमी धीरे धीरे सांस लेता है उतनी जल्दी स्वस्थ रहता है और देर तक जीता है। शायद इसीलिए मनुष्य 80-90-100 साल जीता है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर 15-20 साल में मर जाते हैं, क्योंकि वो हाँफते रहते हैं, सांसें तेज गति से लेते हैं। इसीलिए मनुष्यों में भी योगी, ब्रह्मचारी, ऋषि, मुनि, प्राणायाम, ध्यान करने वाले और जो लोग टेंशन से बचते हैं, आनंदित रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, वे सदा दीर्घायु होते हैं। जब आप भोजनोपरांत तीनों समय अपनी सांसों को देखने की आदत डाल लेते हैं तो आपको लंबी गहरी सांस लेने की आदत पड़ जाती है और धीरे धीरे आप दीर्घायु होते जाते हैं। इससे बड़ा फ़ायदा, जब आप 10 मिनट के लिए हर बार खाना खाने के बाद इस तरह बैठते हैं तो आपके जीवन में एक पंक्चुअलिटी आती है। आप हर काम को नियमित समय पर पूरा करने की आदत बना लेते हैं, काम पेंडिंग नहीं होते, आपकी कार्यकुशलता अर्थात एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और जो आदमी एफिशिएंट है उसकी हर जगह मांग है और जो आदमी इनएफिशिएंट है उसको कोई नहीं पूछता। इससे बड़ी बात, जब हम
बार बार अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो मन सांसों पर टिकने लगता है। मन का सांसों पर टिकना अर्थात हम किसी भी काम को मन टिका कर करते हैं, जिसको कहते हैं एकाग्रता, कंसंट्रेशन। और जो व्यक्ति एकाग्रता के साथ काम करता है उसके तो क्या कहने। छात्र एकाग्रता से पढ़ता है तो 100% अंक लाने में सफल होता है। कोई भी कार्य, जो आदमी, जो भी कर्मचारी एकाग्रता के साथ करता है जीवन में सदा आगे रहता है। और जिसके जीवन में एकाग्रता की जगह व्यग्रता आ गई वो सदा पीछे रहता है, औरों को भी परेशान करता है और स्वयं भी परेशान रहता है। इससे बड़ी बात, जब हम तीनों समय सांसों पर ध्यान देने की आदत डाल लेते हैं तो उस 10 मिनट में जो भूत और भविष्य के विचारों में खोकर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, अपनी चिंता, अपनी टेंशन बढ़ाते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी टेंशन कम होने लगती है। टेंशन कम होने लगती है तो बीपी नॉर्मल होने लगता है, बीपी नॉर्मल होने लगता है तो हमारी हार्ट बीट्स नॉर्मल होने लगती हैं। इससे हृदयाघात का भी खतरा कम हो जाता है और जो व्यक्ति इसको अपने जीवन में सही उतार ले वो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से भी सदा दूर रहता है। इस प्रकार ये आनापान की विधि केवल 3 बार करने से आपको अद्भुत लाभ होते हैं और पाचन तंत्र तो इतना मजबूत हो जाता है कि आप कभी बीमार होते ही नहीं। मेरे एक मित्र भुवनेश्वर में मिस्टर पी.के. दास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। उनको अनिद्रा की बड़ी प्रॉब्लम थी। डेली 2 गोली रात को खाकर तभी उनको नींद आती थी। लेकिन कहना नहीं होगा कि उनका 20 दिन में गोलियां छूट गईं और वो अब इतने खुश हैं कि सिर्फ आनापान करके रात को सोते हैं और सोते ही 2 मिनट में उनको नींद आ जाती है। क्योंकि जब आप सारी चिंताओं से मुक्त होकर अपनी सांसों में खोकर बिल्कुल निर्विचार हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, बस बेड पर उसी समय लेटिए और 2 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। इस तरह आप अनिद्रा से भी दूर रहते हैं। अगर प्रातःकाल उठते ही आप इस तरह 10 मिनट बैठ करके अपने दिन की श्री गणेश करते हैं तो सारे दिन मोटिवेटेड रहते हैं कि मैं योग करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ और आपको अद्भुत लाभ होता है। इसलिए इसका लाभ उठाएं, बच्चों को भी बताएं ताकि वे अपनी पढ़ाई में सदा आगे रहें और जीवन में योग से जुड़कर सदा इसका सदुपयोग करें और सब जगह आगे रहें। अगर आपका पाचन तंत्र बहुत ही वीक है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि शुरू के 3 मिनट केवल दाईं नासिका से सांस लेंगे और छोड़ेंगे, अर्थात बाईं नासिका को इस तरह बंद करके सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। तो सूर्य भेदी प्राणायाम 3 मिनट करने से आपकी जठराग्नि बहुत ही प्रदीप्त हो जाएगी, फिर आपको अपचन की कोई समस्या कभी नहीं आने वाली। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले ही हाई रहता है तब आप 3 मिनट नहीं करेंगे, तब आप केवल 2 मिनट सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे और उसके बाद 1 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करके सम हो जाएंगे ताकि आपका बीपी भी नॉर्मल रहे और आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ी रहे। क्योंकि जब हम दाईं नासिका से बार बार सांस लेते हैं अर्थात सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, गर्मी मिलती है, बीपी बढ़ता है, गुस्सा आता है, एंजाइटी बढ़ती है। लेकिन जब चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं अर्थात बाईं नासिका से ही इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो हमको नेगेटिव एनर्जी मिलती है, बीपी डाउन बढ़ जाता है, सुस्ती आती है, काम करने को जी नहीं चाहता, हम दब जाते हैं और डर जाते हैं। तो 3 मिनट जो लोग बीपी के शिकार नहीं हैं और जो हाई बीपी के शिकार हैं वो केवल 2 मिनट करके और उसके बाद 1-1.5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करके सम अवस्था में आकर के फिर आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे। ध्यान मुद्रा का मतलब है कि बायां हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर
क्योंकि बायां हाथ नेगेटिव है, दायां हाथ पॉजिटिव है। इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तो आप बिल्कुल सम अवस्था में आ जाते हैं, इक्वानिमिटी में आ जाते हैं। और योगी राज कृष्ण ने गीता के अंदर कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धौ समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात योगस्थः कुरु कर्माणि, जो व्यक्ति योग में स्थित होकर अपने कर्मों को करता है, संगम त्यक्त्वा धनंजय, और उस काम के रिजल्ट को नहीं देखता, अर्थात उसको त्याग देता है, उसमें सफलता मिले या विफलता मिले, लाभ हो या हानि हो, उस पर ध्यान नहीं देता, वो सदा सुखी रहता है। दूसरी लाइन में कहते हैं, सिद्धि सिद्धौ समो भूत्वा, चाहे उस कार्य में सिद्धि मिले चाहे असिद्धि मिले, समो भूत्वा, लेकिन सम रहता है, इक्वानिमिटी में रहता है। समत्वम योग उच्यते, इसको समत्वम योग कहते हैं, समता योग कहते हैं। अर्थात लाभ हानि में, दुख सुख में जो व्यक्ति सदा सम रहता है वो ही देव तुल्य है, वही सुखी है, वही सफल है, वही आनंदित है, वही दीर्घायु है, वो मानवों में भी मानव हो करके देव तुल्य है। तो ये इक्वानिमिटी को अपनाएं, आनापान करें, खाना खाने के बाद तीनों समय करें, रात को सोते समय करें, अगर आपको समय है और भी कभी कर सकते हैं, जितना करेंगे उतना ही लाभ होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। कमर सीधी रखेंगे, व्यक्तित्व विकास होगा, पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी, कमर में कभी दर्द नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप इसको अपनाएं, औरों को भी बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यह योग विज्ञान से संबंधित वीडियो है, जिसमें हम योग को विज्ञान पर आधारित इसका तर्क के साथ विश्लेषण करके तब आपको बताते हैं, तब आपको हर प्रकार का फ़ायदा हो और सभी हानियों से बचे। तो अगले एपिसोड में फिर कुछ और, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।